चाहते हो, जितना भी चाहते हो, जिस प्रकार से भी चाहते हो, उतना ही उसी प्रकार से अपने ब्रेन में उसको क्रिएट करो, बिकॉज एवरी थॉट दैट यू आर क्रिएटिंग इज क्रिएटिंग योर फ्यूचर। रीडिजाइन योर थॉट्स, redesign your thoughts, avoid catastrophic thinking, avoid negative thinking, क्योंकि आपका मन एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। मन के अंदर जो भी डालेंगे वो मैग्नीफाई होता जाएगा, चाहे खुशी है चाहे नेगेटिविटी। तभी कहते हैं ना, जब खिचड़ी कुकर में पकती है तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती है, लेकिन जब खिचड़ी दिमाग में पकती है तो वो काम खराब करती है। इसलिए चेक What you are cooking inside. अपने मन में देखो कि हम अपने मन में क्या डाल रहे हैं। दोस्तों, चौथा संदेश और मेरी जीवन की चौथी कहानी, स्मॉल चेंजेस क्रिएट। चेंज इज ऑलवेज अ प्रोसेस, चेंज इज नेवर अ इवेंट। हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन जो है वो एक प्रोसेस है, वो इवेंट कभी भी नहीं है। दोस्तों, 2001 जब मैं अमेरिका से आया था, उस समय मेरा वेट 97 kg होता था। I was suffering from diabetes, from hypertension, from thyroid, from fatty liver और मल्टीपल प्रॉब्लम्स में था। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी 2001 की पिक्चर्स देखिए अमेरिका डिज्नीलैंड के सामने, मैं अपने मित्र के साथ खड़ा हूँ और मल्टीपल प्रॉब्लम्स मुझे दोस्तों थी। जब मैं 9 जुलाई के 10 जुलाई के आसपास की बात रही होगी, when I started studying for cardiology, मेरे अंकल घर पर आए और सुनिए बड़ी मजेदार कहानी है। उन्होंने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बताया। दोस्तों, उनकी वो बात मेरे दिल और मन को छू। 19 जुलाई 2001 से जब मैंने पढ़ाई कार्डियोलॉजी की आरंभ की, उसी दिन से मैंने अपनी डाइट और एक्सरसाइज को कंप्लीटली चेंज कर दिया। कंप्लीटली। मैं कभी जिम नहीं गया, मैंने कभी किसी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, मैं सब कुछ खाता हूँ, सात्विक खाता हूँ और एक्सरसाइज रोज करना आरंभ किया दोस्तों। और करीब 6 महीने तक मैं उसको करता रहा दोस्तों। 9 फरवरी 2002 जिस दिन मेरा एग्जाम था, उस दिन तक मैंने 22 किलो वजन लूज किया। माय डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसअपीयर्ड। दैट वाज नॉट द अचीवमेंट। अचीवमेंट इज टिल टुडे 2 फरवरी 2025 आई मेंटेन द सेम शेड्यूल इन। पांचवा संदेश जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यू डिसाइड हाउ यू फील। आपके जीवन में आप क्या अनुभव करते हैं उसका निर्णय केवल और केवल दोस्तों आप करते हैं। आज मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, इस चीज को आज हम सब लोग सेटल करके जाएंगे दोस्तों। सब लोग ऑनेस्ट उत्तर देंगे, यस और नो बताइए। आवाज नहीं आती। बिल्कुल पक्का देंगे ऑनेस्ट? ऐसा तो नहीं आधा झूठ आधा सच? पक्का सब ऑनेस्ट देंगे? अच्छा, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। यदि मैं आप लोगों से पूछूं, आज से 10 साल, 5 साल, 5 महीने पहले किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया, सबके साथ होता है, हर्ट किया हो, इमोशनली हर्ट किया हो, और वो 5 साल, 5 महीने, 5 दिन पहले आपको हर्ट करके गायब हो जाए, और सडनली 5 महीने बाद आपके सामने वो व्यक्ति आता है, ऑनेस्ट उत्तर दीजिएगा, आपके मन में पॉजिटिव भावना निकलती है, उसको देखकर गुस्सा आता है? ऑनेस्टली बताइएगा। गुस्सा। तो मेरा प्रश्न सिंपल सा, बहुत इजी प्रश्न है कि यदि किसी ने आपके लिए बुरा किया हो तो उससे बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखो करते क्या है अलग है, होना क्या चाहिए वो अलग। ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए मैं अपना उत्तर देता हूँ, उसके बाद सब हम लोग आंसर्स देंगे। मेरा उत्तर बहुत सिंपल है। मेरा मानना है कि अगर किसी ने आपके लिए 5 साल, 7 साल या 10 साल पहले बुरा किया हो तो उससे बदला जरूर लेना चाहिए, और 10 साल का इंटरेस्ट के साथ लेना चाहिए। क्यों भूले भाई? यस और नो? यस और नो? यस और नो? अच्छा, कौन कौन कहता है यस? जरा हाथ उठाइए। सोच रहे शर्म आ रही है। चलो कोई, लेट अस डू दिस। मैं तो अभी चले जाऊंगा, 1 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 4 दिन के लिए मेरे सारे दोस्त एक एक्सरसाइज करेंगे, यस और नो? वो हाथ उठाइए यार, इनका वीडियो निकालो, इसमें स्केच पता लगे मेरे जाने के बाद क्या हम तो भाई नहीं। तो वीडियो रिकॉर्ड हो गया। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है 4 दिन के लिए, वेरी सिंपल। ब्रह्मा कुमारी में सारी एक्सरसाइज बहुत सिंपल होती है। अगले 4 दिन के लिए केवल आपको एक काम करना है कि जब आप अपने घर जाएंगे, घर का कूड़ा साफ होगा, बाथरूम का कूड़ा साफ होगा, किचन का कूड़ा साफ होगा, ड्राइंग रूम का कूड़ा साफ होगा, कुछ नहीं,
केवल 4 दिन के लिए सारे कूड़े को इकट्ठा करना है और अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखना है। दैट्स ऑल। रेडी फॉर 4 days? नहीं। अभी आपने हाथ उठाया था, दिस इज गुड। अभी आपने कहा था जोर से कि हम जरूर करेंगे डिस्काउंट फॉर यू ओनली फॉर 2 days। 2 दिन के लिए भी नहीं करेंगे। अच्छा क्यों नहीं करेंगे बताइए? कोई मैडम कोई सर बताइए क्यों नहीं करेंगे भाई? कूड़े को क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इन्फेक्शन होगा, बदबू फैलेगी, नुकसान होगा, घर का डेकोर खराब होगा। इसलिए घर की सफाई रोज या कभी-कभी? घर की सफाई रोज या कभी-कभी? घर की सफाई रोज या कभी-कभी? जब घर की सफाई रोज करते हो तो मन की सफाई 20-20 साल क्यों नहीं करते हो? अपने आप से पूछ कर। आज हमारा मन नहीं है दोस्तों, आज हमारा मन कूड़ेदान बन गया है। घर के अंदर क्रोध, घर के अंदर भावनाओं के अंदर इरिटेशन, भावनाओं के अंदर ईर्ष्या और घृणा, भावनाओं के अंदर कंपटीशन और क्रिटिसिज्म, कंप्लेन और एक्सपेक्टेशन, ये 8 भावनाएं आज हमारे मन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। वो मन जिसके अंदर क्रोध है और वो हृदय जिसके अंदर घृणा है, वो चाहे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाए, 8-8 घंटे योग लगाए, चाहे वो जितना भी प्रभु उपवास रखे दोस्तों, शास्त्र पढ़े, लेकिन वो ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी दूसरे को खुशी दे सकता है। क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही है अपने मन की सफाई करना, अपने दूसरों के प्रति स्नेह और शांति की भावना को लेकर। ये समय दोस्तों जब हम जहां से चले जाएंगे ना हमारा धन, हमारी दौलत, हमारी शोहरत, हमारा नाम नहीं जाएगा, लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएंगे, लोग केवल एक बात ध्यान रखेंगे कि इस व्यक्ति ने कितने लोगों को सुख दिया, कितने लोगों को सुकून दिया, कितने लोगों को शांति दी। तभी किसी ने कहा है कि जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो कहानी दोस्तों है, जरूर सुनिएगा। ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है। वो चिड़िया जा रही थी अपने बच्चे को लेकर और उसका बच्चा जो है समुद्र के अंदर गिर गया। उसने समुद्र से कहा कि मेरा बच्चा मुझे दो। तो समुद्र ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है तेरे बच्चे के लिए, तू अपने बच्चे को खुद ढूंढ। उसको गुस्सा आया, वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो समुद्र नहीं माना। उसने कहा मैं समुद्र तेरे को सबक सिखाऊंगी, और उसने अपनी चोंच, अपनी बीक में पानी लेकर समुद्र को खाली करना। 4-4 घंटे लगे रही, समुद्र हंस रहा था, ऐसे थोड़ी ना मैं खाली होऊंगा। और तभी हजारों चिड़ियाओं का झुंड वहां पर आया और उनका सरदार आया, बिटिया क्या कर रही है? उसने कहा मेरा बच्चा इसने ले लिया। उसने कहा तू चल, तेरा मन लग जाएगा, हमारे साथ चल, तेरा बच्चा तुझे नहीं मिलने वाला। तो उस चिड़िया ने कहा मुझे सलाह मत दो, मुझे सहयोग, अगर आ सकते हो तो मेरी मदद कराओ, नहीं तो मैं अकेले ही समुद्र को खाली कर लूंगा। उन चिड़ियाओं को खराब लगा, वो हजारों चिड़ियाएं आई और उन्होंने भी अपनी बीक, अपनी चोंच में पानी भर के समुद्र को खाली करना। समुद्र तब भी हंस रहा था कि ये समुद्र में ऐसे नहीं खाली होने वाला, चाहे 1000 क्या लाख चिड़ियां भी आए। थोड़ी देर बाद वहां पर गरुड़ जी आए, विष्णु की सवारी। गरुड़ भी चिड़िया थे, उन्होंने कहा क्या कर रही हो? वही कहानी उन्हें सुनाई गई। उस गरुड़ ने कहा कि चलो यहाँ से रास्ता खाली करो, मुझे विष्णु जी को लेकर जाना है, ऐसे समुद्र नहीं खाली होगा। तो उन चिड़ियाओं के सरदार ने बोला गरुड़ जी सलाह मत दीजिए, सहयोग दीजिए, अगर मदद कर सकते हैं तो आइए, नहीं तो हम अकेले ही कर लेंगे। गरुड़ को बुरा लगा, उसने कहा चलो मैं भी तुम्हारी मदद कराता हूँ। और वो भी आ गए, अपनी चोंच में पानी भर के उस समुद्र को बीच में पानी भर के खाली करने लग गए। कई घंटे बीत गए तो विष्णु जी वहां घूमते फिरते पहुंचे। कहाँ हो गरुड़ तुम? मुझे जाना था, तुम कहाँ गायब हो गए? गरुड़ जी उड़कर पहुंचे कि भगवान मैं तो यहाँ पर हूँ, ये हुआ, उस चिड़िया का बच्चा उसने ले लिया है, इसलिए हम समुद्र को खाली कर रहे हैं। तो विष्णु जी ने बोला कैसे गरुड़, समुद्र ऐसे थोड़ी ना खाली होता है, तुम कहाँ लग गए? चलो मेरे साथ, इन सबको छोड़ो और मुझे जहाँ जाना है वहां लेकर चलो। तो गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा भगवान क्षमा करिएगा, सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए, अगर मदद कर सकते हैं तो आइए, नहीं तो हम अकेले ही कर लेंगे, काम खत्म करके ही मैं आऊंगा। विष्णु जी मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है, चल मैं ही तेरे साथ चलूंगा। समुद्र को मालूम था कि अब विष्णु खुद आ रहे हैं, चुटकी बजाएंगे और 2 मिनट में मैं खाली हो जाऊंगा। उसने जोर की उछाल मारी और उस चिड़िया का बच्चा वापस दे दिया और सब खुशी खुशी चले। लेकिन संदेश देकर गए कि दुनिया से सबसे सस्ती चीज सलाह है, एक मांगो तो हजारों मिल जाती है, सबसे महंगी चीज सहयोग है, हजारों मांगो तो एक भी नहीं मिलती। तो जरूर कुछ समय योग के लिए निकालो, मेडिटेशन के लिए। जैसे आप अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, उसी प्रकार दोस्तों अपने मन को भी परमात्मिक प्यार और स्नेह से चार्ज करना, इसको राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको कोई पर्टिकुलर योग और मेडिटेशन के लिए प्रेरित करने नहीं,
लेकिन आज मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में जरूर परमात्मिक स्नेह और परमात्मिक प्यार को अनुभव करने के लिए अपना समय जरूर निकालो। दोस्तों, केवल रिलीजियस होने से काम नहीं चलेगा, अपने जीवन के अंदर स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिकता को भी धारण करना बहुत जरूरी है। 1440 मिनट भगवान हमको रोज देता है। दोस्तों, आज इस मन से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन मैं आपसे करता हूं कि रोज मात्र अपने लिए 20 मिनट निकालो। है कोई इस हॉल के अंदर जो कहता है कि मेरे पास अपने लिए भी 20 मिनट नहीं? अपने मन को सुंदर सोचने के लिए, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने मन को पावरफुल बनाने के लिए रोज 20 मिनट भी दोस्तों जरूर निकालें। ये मेरे जीवन की पहली कहानी का दूसरा भाग है। दोस्तों, सब ध्यान से सुनिएगा कि 2005 में जब मेरे ब्रेन की सर्जरी हुई और मेरे ब्रेन से ये लेजन निकाल दिया गया, राइट साइड ऑफ पोर्शन ऑफ ब्रेन निकाल दिया गया, तो मैंने सोचा मैं बिल्कुल ठीक हूं। और मात्र 6 महीने बाद 2006 में 3 जनवरी को आप देखिए मुझे पुनः सिर दर्द आया और मेरे ब्रेन के अंदर एक और लेजन दोस्तों आ गया। ये लेजन मेरे ब्रेन के अंदर मुझे फिर परेशान कर रहा था। वर्ल्ड के डॉक्टर्स, अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर और इंडिया के डॉक्टर्स, राजेश्वरी डॉक्टर इंडिया, सब इलाज कर रहे थे। नथिंग वाज वर्किंग ऑन माय ब्रेन। डोंट गेट डिस्टर्ब। नथिंग वाज वर्किंग ऑन माय ब्रेन। और उस समय जब मैं अपने जीवन में पुनः हताश महसूस कर रहा था, तब मैं ब्रह्मा कुमारी का राजयोग प्रैक्टिस करता था। मैं गया और मैंने वन ऑफ द सीनियर मोस्ट सिस्टर से पूछा कि किस तरह मैं अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को चेंज करूं और मॉडिफाई करूं। उन्होंने मुझे केवल एक बात बोली कि मोहित, योग का प्रयोग अपने आप को हील करने के लिए करो। इमेजिन, एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट का पावरफुल मीनिंग, एक समन्वयता देखिए। और मैंने कहा कि मैं जरूर करूंगा। लोग कहते थे अमेरिका चलो, ये चलो। मैंने कहा नथिंग, व्हेन नथिंग इज वर्किंग आई हैव टू वर्क ऑन माय ओन सेल्फ। और मैंने अपने ऊपर रोज दोस्तों 4 जनवरी से मेडिटेशन करना आरंभ किया और सवेरे उठकर 1 घंटा पावरफुल योग लगाता था, ब्रेन से डिजीज को रिजेक्ट करता था और कंटिन्यूअसली अपने ब्रेन को पावरफुल एनर्जीज देता था कि मेरा ब्रेन बिल्कुल हेल्दी है, कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड होंगे। और ऐसा ब्रेन एंजाइटी, डिप्रेशन और वीकेंड मेंटल हेल्थ के प्रोन होता है। लेकिन मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन दोस्तों आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को सुंदर रूप से सिंक्रोनाइज करती है और 20 मिनट के अंदर आपके दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर्स कंप्लीटली सिंक्रोनाइज कर जाते हैं, व्हिच गिव्स यू अ मोर ब्यूटीफुल, ऑप्टिमल मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग। आज हम सब लोग दोस्तों केवल अपने लेफ्ट ब्रेन से काम करते हैं। हम कर्म में बिलीव करते हैं। कर्म हमारा लेफ्ट ब्रेन है जो कि एनालिटिकल और लॉजिकल और एक्यूरेट है दोस्तों। ये हमें 50% सक्सेस देगा। लेकिन कर्म के साथ जब योग की समन्वयता होती है तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, हम कर्म योगी बनते हैं और हमारा राइट ब्रेन जो कि लविंग और क्रिएटिव है, हमारे लेफ्ट ब्रेन को भी कंट्रोल करते हुए हमें 100% सक्सेस दे देता है। ये है दोस्तों योग और मेडिटेशन की बात। दोस्तों, समय निकालो। जिस प्रकार से अपने जीवन के अंदर सब कार्यों के लिए समय निकालते हो, उसी प्रकार परमात्मिक पवित्रता, परमात्मिक ज्ञान, परमात्मिक शक्तियों को, परमात्मिक खुशी को, परमात्मिक प्यार को और शांति को अनुभव करते हुए आनंदम स्थिति का दोस्तों अनुभव करें। जीवन में हमेशा ध्यान आपको आएगा कि कोई व्यक्ति आया था जिसने परमात्मा का संदेश हमको दिया था, हमारे मन को झंझोड़ा था, हमारे मन को कहा था कि बदलो। लेकिन हमने उस दिन अपने जीवन में एक निर्णय लिया और अपने जीवन को बदला या ना बदला, ये केवल और केवल दोस्तों आपका निर्णय होगा। खींचिए दोस्तों, क्योंकि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट। आज का ये दिन आपके बचे हुए जीवन का दोस्तों पहला दिन होगा। आज के बाद आप अपने जीवन को कैसे जिएंगे, इसका निर्णय केवल और केवल दोस्तों आप करेंगे और कोई दुनिया में नहीं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साफ है, मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साफ है, आंसुओं को तो आंखों में भी बना नहीं। परमात्मिक प्यार को अपने अंदर समा लीजिए और श्वास को बाहर निकालते हुए शुक्राना की भावना को पूरे विश्व के अंदर प्रवाहित करिए। अनुभव करें
जागती ज्योत, शक्तिशाली लाइट हाउस, आत्मा। विजुलाइज करो अपने आप को, शरीर अलग,